बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, शाम की इतनी ख़तरनाक हो गई है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी बाकायदा फ़ौजें रवाना कर रहे हैं शाम में। ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा ऑफिशियली, वैसे तो ईरान की प्रॉक्सीज, उनके कमांडोज वो जाते रहते हैं, लेकिन अंदर खाते ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सही मायनों में उनकी बाकायदा फौजें रवाना हो रही हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हम शाम में अपनी फौजें रवाना करें। अब लड़ाई जो होने वाली है वो इतनी खतरनाक होगी कि एक तरफ शाम की फोर्सेस रूस के साथ मिलकर स्ट्राइक करेंगी, नीचे होंगी ईरान की फोर्सेस, और ऐसा लग रहा है कि अब ईरान की फौजों का मुकाबला खाली बागियों के साथ नहीं होना, ईरान की फौजों का मुकाबला अमेरिका के कमांडोज के साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक दफ़ा जब आप एंट्री ले लेते हैं, और ये जो इजराइल असल में प्लान बनाकर बैठा हुआ है कि उसने कहा कि उसने स्ट्राइक करना है शाम के अंदर, अपनी फौजें दाखिल करवानी है, तो शायद हम पहली मर्तबा ये देखने के लिए जा रहे हैं कि इजराइल और ईरान की फौजों का भी आमना सामना यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, इस साल और अगले सालों में हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। क्या हमने कभी देखा ईरान ने स्ट्राइक किया था? क्या हमने कभी देखा इजराइल ने इस तरह आकर ओपनली डायरेक्ट स्ट्राइक किया? वैसे तो उन्होंने कई दफ़ा ईरान पर किया, लेकिन इस तरह बाकायदा जंग वाला स्ट्राइक कभी नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में अब हम देख रहे हैं कि लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। देखिए, ईरान की जो फौजें यहाँ पर जा रही हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर सारा कंट्रोल करना है। प्रॉक्सीज में आपको पता है ईरान माहिर है, वो वहाँ पर जाएंगी, शाम के अंदर अब लड़ाई होगी, उनके ख़ास तौर पर बागियों को मारेंगे। यमन के कमांडोज भी वहाँ पर होंगे, इसके साथ साथ इराक की जानिब से फोर्सेस भी वहाँ पर आ गई हैं, यानी पूरी तरह वहाँ पर मैदान सज गया है। आपको पता है जो सबसे बड़ी बात हुई है, इराक के प्राइम मिनिस्टर ने अर्दोगान को वार्निंग जारी की है। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता कि शाम जलता रहे और हम यहाँ पर बैठकर देखते रहें। तुम लोग जो काम कर रहे हो, तुम लोग इजराइल का एजेंडा पूरा कर रहे हो। उसने कहा कि इस वक्त आप देखिए शाम के अंदर हमला हो रहा है। क्यों हमला किया है? क्योंकि ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं। इजराइल चाहता है कि सारा हमला हो, और आप ना चाहते हुए भी इजराइल का एजेंडा पूरा कर रहे हो। देखिए, अर्दोगान पूरी तरह सपोर्ट खोते जा रहे हैं। अब शाम में जो हरकतें ये कर रहे हैं, ये कोई मुजाहिद नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। आपको इतना शौक है तो आप गजा में लड़े ना जाकर, वहां पर अगलों ने लाखों लोग मार दिए हैं। आप वहां पर जाएं, इसराइल के खिलाफ लड़े, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आपको शौक है, आप इसराइल में दाखिल हो ना। ये लिबनान की फोर्सेस भी तो गई थी ना, अभी रिसेंटली जो लड़ाई उनकी हुई है, कितना मारा उन्होंने इसराइल की फौज को। तो आप अगर यहाँ तक आ सकते हैं तो लड़ने की रिवाज है, आपको शाम मिला है लड़ने के लिए। ये लड़ाई बड़ी क्लियर है कि आप सोचें कि आज अमेरिका ने स्ट्राइक किया है शाम के अंदर, और कैसी अजीबोगरीब बात है, उन पर स्ट्राइक किया है जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़े। कमाल की बात है, और इनकी फेवर में किया। एजेंडा हो गया बड़ा क्लियर। इराक से भी वार्निंग आ गई है तुर्की को कि आपके पास चंद घड़ियां बाकी हैं, ये ना हो कि मामला आपके हाथ से निकल जाए और हमने मुकम्मल तौर पर आपके खिलाफ अब लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अब याद रखिएगा, ईरान की फौज यहाँ पर आ रही है। ईरान की मुकम्मल तौर पर देखिए, उनकी फौज आएंगी, वो साथ हेलीकॉप्टर भी अपने लाएंगे, वो साथ अपने टैंक्स भी लेकर आएंगे, वो अपने ग्लाइड बॉम्ब्स भी लेकर आएंगे, वो अपने मिसाइल भी लेकर आएंगे, वो तमाम सूरत हाल लेकर आएंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रूस की पूरी तरह मदद उसको शामिल है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो ईरान को एतमाद हासिल है वो भी सामने है। हमास जाहिर सी बात है उनको बैक कर रही है। हमास ने कहा है कि जितनी मदद हमें ईरान ने दी है, जितनी मदद इन लोगों ने हमें की है, कोई नहीं कर सकता था। और शाम के हवाले से भी उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है। इवन कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि याह्या सिनवार ने कहा था कि ईरान ने बड़े लेवल पर काम किया। बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए, जब लड़ाई का वक्त था, यानी 420 दिन गजा के लोग मर रहे थे, वो बेचारे तबाह बर्बाद हो गए, लड़ने के लिए नहीं आप गए। आपको याद आ गया अब लड़ना है। क्यों? इसराइल का मफाद है। अब इसराइल ने सप्लाई लाइन जो काटनी है हमास की, वो चाह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटे। इसके बाद ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रहनी। देखिए, तुर्की को ईरान ने वार्न कर दिया है, तुर्की को मुकम्मल तौर पर रूस ने वार्न कर दिया है, इराक से वार्निंग आ गई है, शाम से आ गई है वार्निंग, बिल्कुल फाइनल वार्निंग है, ये यहाँ नहीं रुकने वाले। अब याद रखिएगा, एक दफ़ा जब आपने ये चीज़ों को फतह कर लिया तो फिर लड़ाई यहाँ तक नहीं रहनी, फिर तुर्की के बॉर्डर तक चली जानी है। ये यहाँ मामला नहीं ख़त्म होने वाला। अब ईरान जाहिर सी बात है जब जा रहा है
तो उन्होंने जाकर ये शहर के शहर आबाद करने हैं। उनके कमांडर्स भी बदले गए हैं, रूस ने भी अपने कमांडर्स बदल दिए हैं। तो लड़ाई जो इस वक्त शुरू हो गई है वो है अगले लेवल की। रूस ने असल में बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन कर रहा है। आपको पता है इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा हुई? रूस ने अपने वो फाइटर्स भेजे हैं, वो कमांडोज हैं, उन्होंने ईरान के साथ बात की है कि जल्द अज जल्द इन सिटीज को रिकैप्चर करना है, इन बागियों को शिकस्त दे, क्योंकि जंग का सारा फोकस यूक्रेन पर मैंने करना है, तो मैं ज़्यादा देर तक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 2016 वाली बात नहीं है कि ऑपरेशन लंबे चल रहे हैं। इसलिए रूस ने काम क्या किया है, रूस इस वक्त बड़े पैमाने पर अपने हथियार, अपने मिसाइल, अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपने कमांडोज, अपनी फोर्सेस, अपने पायलट्स हाई लेवल के जो हैं, जो फुली ट्रेंड है, उनको उन्होंने भेजा हुआ है इस वक्त शाम के महाज पर। और रूस पूरी तरह सप्लाई कर रहा है हथियारों को, उनकी पूरी खेप पहुंच रही है वहाँ पर। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे क्लियर चाहिए पूरे के पूरे, यानी जो शहर इन्होंने फतह किया वो भी। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो पहले कभी भी नहीं थी, कि अब रूस की जानिब से टास्क ये दिया गया है कि जैसे जैसे आप शहर क्लियर करते थे, आपने अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी वहाँ से ख़त्म करना है, यानी उन पर भी हमले शुरू हो। और जो बागियों के हाथ में बहुत सारे इलाके हैं, या समझ रहे तुर्क बैक जो हैं उनके हाथ में, वो भी आज़ाद करवाने हैं। तो अब असल में जो टास्क गया, ऐसा लग रहा है कि इराक से जो कमांडोज आए हैं, अब ये ईरान से आ रहे हैं, तो इनका प्लान अब ये है कि पूरे का पूरा शाम आज़ाद करवाना है। देखिए आसान नहीं है, ये नहीं कोई कह सकता कि वो जो आएंगे, वो उन्होंने 2016 में भी तो करवा लिया था ना बड़ी आसानी के साथ, बिल्कुल करवाया था। उस वक्त की डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट थी, अब की डायनामिक्स डिफरेंट है। कामयाब ये हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जंग तवील है, क्योंकि इस वक्त याद रखिएगा इसराइल का सब कुछ दाव पर लगा है। इसराइल सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान इस बात से है कि ईरान की फ़ौज अगर आ जाती है तो फिर उस सूरत हाल में ईरान ने अपने टास्क मुकम्मल करने। देखिए ईरान ने पहले कभी इसराइल पर हमला नहीं किया था, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, वो तीसरी दफ़ा भी करने के लिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि जो हमला उन्होंने किया वो तारीख में आपको पता है इसराइल के ऊपर कोई कर नहीं सका, यानी उन्होंने तारीख ही उलट दी है। सो अब भी याद रखिएगा ईरान अब क्या चाहता है, ईरान की स्ट्रेटजी हो गई है डिफरेंट। वो ये चाह रहे हैं कि हम शाम के इलाके फतह करके उसके बाद इन फौजों को इसराइल की जानिब धकेलें। आपको पता है कि जब आप डिफेंसिव से एग्रेसिव जंग की तरफ आते हैं, आपका लेवल होता है कि आपने अब लड़ाई करनी है, तो आप अगले को पीछे हटाते, उससे फ़ायदा ही होता है कि शाम में कोई दाखिल नहीं होगा, फिर उसके बाद ये मामला आगे तक जाएगा। आसान नहीं है, इसराइल पूरी सप्लाई कर रहा है यहाँ पर, रूस तैयार है, रूस ने जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करवाना है, अमेरिका पूरी तरह इनको बैक कर रहा है कि हमने हमला करना है। अब ईरान के कमांडोज आगे हैं, इराक से भी आगे। सो ये सूरत हाल याद रखिएगा कि 2 चीज़ें हुई हैं आज बड़ी अजीबोगरीब। इसराइल का प्लान ये है कि बशार अल असद की गवर्नमेंट को हटाना है पूरी तरह। अगर वो इसमें नाकाम हुआ, याद रखिए अगर इन्होंने इन सबको बचा लिया, तो फिर तो इसराइल को अपने लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो कामयाब हुआ तो अगला नंबर ईरान का है और अगला नंबर है इराक का। अगर ये सूरत हाल क्लियर हो गया, आपको पता है बशार अल असद को एक ऑफर दी गई है कि तुम रूस और ईरान इनसे पीछे हट जाओ, हम तुम पर पाबंदियां हटा लेंगे, एक एग्रीमेंट कर लेंगे, इलाके कुछ तुम अपने हाथ में ले लो और तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी, ये जो शाम बुरी तरह तबाह हो गया उसको रीबिल्ड करने के लिए अरबों डॉलर्स भी दिए जाएंगे, तुम ईरान से पीछे हट जाओ और यहाँ से भी। आपको पता है शाम के अंदर जो इलाके इसराइल इसको क्यों फतह करना चाहता है? एक तो वो गुलान हाइट वाला एरिया लेना चाहता है, क्योंकि वो चोटियाँ जो है वहाँ से आप दिफा बड़ा आला कर सकते हैं। उनको पानी चाहिए, जो शाम का उन्होंने पानी कब्जे में लेना है। शाम के अंदर तेल के इतने ज़खायर हैं कि आप सोचें अमेरिका शाम का तेल चोरी कर करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अरबों डॉलर्स कमा रहा है, अमेरिका का जो यहाँ पर फौजी अड्डा है। यानी आप इमेजिन कर ले कि शाम में क्या है, गैसेस है वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें। इजराइल ये चाहता है कि इलाका मेरे हाथ आ जाए तो मैं गैस तेल मैं सप्लाई करूँ सारी जगहों पर। सो यहाँ पर अब जो मामला शुरू हुआ ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप ये समझ लें कि इन्होंने बिल्कुल हाथ खाली छोड़ा हुआ है। सो लड़ाई का अब लेवल जो है वो शाम के इलाके बिल्कुल लेने हैं। दूसरा याद रखिएगा ये कह रहे हैं कि हमने 2000 साल पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर ही इलाके भी शामिल थे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, इस दफ़ा अगर हम सारी सूरत हाल में देखें तो इजराइल के प्लान अभी तक कामयाब नहीं हुए। आपने दुनिया को तबाह किया, बर्बाद किया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने गजा को तबाह कर दिया तो आप कामयाब हुए। इंटरनेशनल सतह पर जो इजराइल के खिलाफ दुनिया आज खड़ी है वो तारीख में कभी भी नहीं खड़ी थी।
इस सारे मामले पर दुनिया कहां पर खड़ी है ये आप सबको पता है, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है कि इस्राइल को सबसे बड़ा खतरा ये है कि यहां असल में वो रिस्क ले गया, बहुत बड़ा वो रिस्क ले गया, क्योंकि यहां से अगर वो नाकाम हो गए तो ये फिर यहां तक, ये बॉर्डर तक नहीं रहेंगे, फिर ये रौंदते हुए आगे तक जाएंगे। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आप एक दफा ताकतवर बन जाते हो तो आपको अगले रास्ते भी आसान नजर आना शुरू हो जाते हैं। चंद घड़ियां हैं, अब मामला सामने आ गए हैं। हो सकता है कि हम पहली मर्तबा देखें कि ईरान और इजराइल की फौजें आमने सामने हो, क्योंकि इजराइल को बड़ा शौक है यहाँ फौज उतारने का, और लड़ाई बड़ी जबरदस्त होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।